जय माता की। स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कल 29 दिसंबर दिन सोमवार मार्केट किस साइड रह सकती है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, किस जगह में टारगेट मिलेगा, किस जगह में बच के रहना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस सेट हो सकता है। दोस्तों आज से मैं नया यूट्यूब चैनल बनाया करमजीत बाबा स्टॉक के नाम पे। पता नहीं पिछले यूट्यूब में मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, और हम कुछ भी कोई भी मतलब स्टडी का आपको पता है सिर्फ हम ऑप्शन के ऊपर और मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर अपनी वीडियो बनाते हैं, पर आप पॉलिसी कर रहे हो, आप स्ट्राइक मतलब दे रहे हो, डिलीट हो गया चैनल। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं। करमजीत बाबा स्टॉक के नाम से नया चैनल बनाया है, तो दोस्तों अब देखते हैं। ठीक है ना, हमारे बस में नहीं है, कोई समझा नहीं सकते क्योंकि हम छोटे से यूट्यूबर हैं। हमारी जो कोशिश है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, पर यूट्यूब को पता नहीं क्या उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि आप वायलेशन कर रहे हो, हमने जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, गिर के ही सवार होने को जिंदगी कहते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब कल मार्केट कैसे रह सकती है, आने वाले सोमवार को मार्केट किस तरह रहेगी, मंडे को 29 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लास्ट 2 डे रह गए हैं वर्किंग के दोस्तों, और इस साल के, तो इस साल में कैसा रहेगा दोनों दिन वो पूरी करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलो स्वागत है आपका करमजीत बाबा स्टॉक चैनल पे और यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब एक चीज नोट करो, अगर मैं डे चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये पूरा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब डब्ल्यू पैटर्न यहां से रीटेस्ट होके अगर ऊपर जाएगा तो बस अब रीटेस्ट होके ये जो मतलब हाई होना चाहिए 85,600 सेंसेक्स के ऊपर। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो दोस्तों फिर हम 87,000 87,000 और 88,000 भी टारगेट यानी कि हम लगा सकते हैं आने वाले दिनों में, मार्च तक, अगर इससे ऊपर निकलती है। अगर कल फिर मंडे को फिर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो दोस्तों फिर ये एम पैटर्न भी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, एम पैटर्न कंप्लीट होगा फिर 81,000 या 83,000 हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्केट दोनों पर तरफ ओपन है। कल का जो मंडे का क्लोजिंग रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। अगर पॉजिटिव कैंडल बन गई 85,040 के ऊपर, अगर 85,220 के ऊपर अगर निकलेगी, इस जोन के ऊपर निकलेगी, फिर हम कॉल सेट की प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर में, आने वाले दिनों के लिए फ्यूचर। ठीक है, अगर इससे नीचे निकलेगी तो फिर हम 81,000 या 83,000 की भी प्लानिंग कर सकते हैं। वो जैसे रहेगा सेंसेक्स में हम आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसके बाद अगर निफ्टी का देखूं, चाहे निफ्टी देखो चाहे बैंक निफ्टी देखो, आप डे चार्ट लगा के देखो, सेम चीज बन रही है। सेंसेक्स से निफ्टी में एक चीज अच्छी है कि निफ्टी यहां से अब बिल्कुल सपोर्ट के पास है, 26,040 के ऊपर सपोर्ट है, और वहीं मार्केट तकरीबन क्लोज हुई है। अगर यहां से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है फिर दोस्तों 26,500, 27,000 और 28,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 1 से 2 महीने में, यानी कि 2026 में 27,000 और 28,000 देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैं पहले 3 महीनों में ये प्लानिंग करूंगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी रहेगा हम करेंगे। अगर कल ये मार्केट 26,000 के नीचे क्लोज हो गई, इसके नीचे निकल गई, तो दोस्तों फिर यहां से हमें सेलिंग आती दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी 25,755 और उसके नीचे निकलेगी 24,000 अराउंड लेवल या 24,008, 25,000 अराउंड लेवल 24,500 यहां तक आते हुए देख सकती है मार्केट। ठीक है दोस्तों, जो रहेगा सुबह 9:15 पे अपडेट कर देंगे। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, और बैंक निफ्टी में तकरीबन सेम है पर एम पैटर्न नहीं बन रहा। बैंक निफ्टी एक जोन में है और एम पैटर्न तो बना रही है, अगर 58,900 के नीचे निकले। ठीक है, 5940 के नीचे अगर निकलेगी तो हमें ये चीज भी बैंक निफ्टी में वो चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी अगर कल पॉजिटिव कैंडल बनाती है, रीटेस्ट करती है, फिर हम 60,000 और 61,000 अराउंड लेवल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इस कल नेगेटिव क्लोजिंग होती है, इससे नीचे निकलती है, फिर हम 57,500 और 57,300 के टारगेट के लिए हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी कुछ रहेगा हम मैं 9:15 पे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया, उसका नाम भी होगा प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा से, अब करमजीत बाबा स्टॉक मैंने नाम चेंज कर लिया है, तो क्योंकि यूट्यूब के नाम से रखना था, तो देखते हैं बाकी भाई। ठीक है ना,
तो इतनी मेहनत कर रहे, इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मन तो दुखता है, पर क्या किया जाए, क्योंकि ये अंग्रेज है ना, जो सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी चलाते हैं। कोई बात नहीं भाई, हम तो कामयाब होना है, यहाँ से नहीं वहां से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। चलो अब निफ्टी में कल कैसे रहेगा, 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम में कैसा रहेगा। 26,042 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों। सिंपल ये मूविंग एवरेज 100 और 200 के बीच में है मार्केट, ठीक है। और बिल्कुल अगर 22 तारीख के मतलब यहाँ से ओपन हुई थी, बिल्कुल उसके पास है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कर सकती है, दो चीजें हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, देखो ये इतना पुट साइड आ गई, पर ये ज्यादा बड़ी पुट साइड नहीं आई। कल हमने जो पेपर ट्रेडेड सेंसेक्स और निफ्टी में स्टडी की थी, वो काफी अच्छे हमें पॉइंट मिले। अब कल क्या हो सकती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके रिटेस्ट करे और 26,000 ये 23,142 इसके ऊपर निकले, दोस्तों हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रैप जोन है। जैसे ही फ्लैट ओपन हो, थोड़ा ऊपर निकले, तकरीबन यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है। चाहे गैप अप ओपन हो जाए, चाहे फ्लैट ओपन हो, बीच में मतलब काम ना करना, कहीं भी ट्रैप हो सकते हो। मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 26,142 के ऊपर निकले, हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। हमारा 26,232 हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ तक का। 26,300 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा कॉल साइड का यहाँ तक का। वैसे मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं लगाऊंगा कल के लिए, यहाँ लगाऊंगा कल के बाद ट्यूसडे को है क्लोजिंग में मार्केट जैसे पिछले हफ्ते निकली है, तो इस क्लोजिंग में थोड़ा भाग सकती है। मंडे भी भाग सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लोजिंग में ज्यादा भागने के चांस है। तो इसके लिए, क्योंकि 31 दिसंबर है उस दिन, ये साल का आखिरी ट्रेडिंग डे होगा, सॉरी 30 होगा उस दिन, तो आखिरी होगा, शायद 31 है आखिरी, तो ये मतलब सेकंड लास्ट दिन चल रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड की प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, देखो जैसे 200 मूविंग एवरेज नीचे निकले, उसके बाद ये जो मूविंग मतलब है सपोर्ट है, ये देखो ये जो 19 तारीख की क्लोजिंग है और ये हाई है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकले, फिर एक बनाए, हम 25,967 के नीचे निकले, फिर 25,893 तक हमारा पहला टारगेट होगा, इससे नीचे निकले 25,800 हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो जाए, कहीं बिल्कुल इसके नीचे ओपन हो जाए और पहली नेगेटिव कैंडल बने, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल भी हो सकती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पॉजिटिव 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी जा सकती है रिवर्सल, और ये 25,967 के ऊपर भी रिवर्सल ले सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से रिवर्सल ले, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, पहले ये गैप फिल हो जाए। अगर ऊपर से आके इस तरह रहे तो इस जोन में फंस भी सकती है, ये भी ध्यान रखना। 25,967 से लेके 26,040 तक, इसके बीच में ये फंस भी सकती है मार्केट, थोड़ा ध्यान से काम करना। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे आ रही है, तो चाहे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट लेके वापस जाए, तो हम वेट करेंगे जब तक ये जो है गैप फिल होके इसके ऊपर ना निकले, फिर हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 26,142 यहाँ तक का, ठीक है दोस्तों। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो जाए, तो कहीं इस जोन में ओपन हो जाए, पहली ही नेगेटिव कैंडल बने, लो ब्रेक हो, छोटी क्वांटिटी में छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस रख के हम पुट साइड की प्लानिंग करेंगे। गैप फिल होने तक पहला टारगेट होगा, सिर्फ 30-40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 200 मूविंग एवरेज, या ये हमारा, ठीक है दोस्तों। वो जैसे मार्केट रहेगी सुबह 9:15 पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं बड़ी गैप अप ओपन हो जाए, तो दोस्तों अगर बड़ा मूव चाहिए, तो मार्केट मेरे हिसाब से 26,232 के ऊपर ओपन होना चाहिए। पर अगर इतना बड़ा मूव, मतलब तकरीबन 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुई, तो मार्केट में सारा दिन साइड वेज भी हो सकती है, तो ये चीजें ध्यान रहेंगी। अगर हल्का मूव आई, मतलब तकरीबन हल्की गैप अप ओपन हो, 26,140 के कहीं इस जोन के ऊपर ओपन हो, पहली पॉजिटिव कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, फिर हम कॉल साइड की प्लानिंग करेंगे। 26,232 हमारा पहला टारगेट होगा, 26,300 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं बड़ा पुट साइड ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो, मान लो तकरीबन इस जोन के नीचे 25,893 के नीचे ओपन हो, फिर जैसी मार्केट रहेगी हम वो अपडेट कर देंगे, जैसा भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। वो मैं सुबह 9:15 पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर बात करें,
बैंक निफ्टी आजकल देखो अभी ये इतनी गिरी हुई है। अगर कल लाइव मार्केट की बात करूं, क्योंकि इसमें कुछ भी बन नहीं रहा, अगर 24 की बात करें यहाँ से, तो ये मूविंग एवरेज थी, सपोर्ट थी, ठीक है, तो हम एंट्री नहीं कर सकते थे। कल जब ये बना तो ये पहले इस घंटा एक घंटा यहाँ रही फंसी, उसके बाद ये मूविंग एवरेज थी, मतलब ये इस जोन में ही रही, तो इसमें ज़्यादा पेपर टेस्ट स्टडी नहीं बनी थी। सेंसेक्स और निफ्टी में मैंने अच्छी खासी पेपर टेस्ट स्टडी पोस्ट की थी, वो मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मेरा चैनल है करमजीत बावा स्टॉक। तकरीबन अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो जल्दबाजी में सेंसेक्स 85,500 मैंने कॉल लिख दिया था, पुट था, तो इमीडिएट मैंने स्टडी दी थी। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो तकरीबन 5 मिनट बाद ये देखो मैंने पुट का लिख दिया था, और फिर उसके बाद थोड़ा डाटा हो गया था, तो उसके बाद मैंने कहा था निकल जाओ, अगर किसी ने निकलना है सेफ ट्रेड निकल सकते हैं। पर फिर उसके बाद मैंने जैसे ही निफ्टी की 26,250 पेपर ट्रेड स्टडी बनी थी, मैंने 11-16 पे वो अपडेट कर दी थी, उसके बाद जिसमें हमें तकरीबन काफ़ी अच्छा टारगेट मिला, ठीक है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स में भी 420 से बाय बोला था, 565 टारगेट था। अगर निफ्टी की बात करूं 220 हाई मिला, जिसमें 40 पॉइंट हमें आराम से मिले। इतनी गंदी मार्केट में अगर देखो दोस्तों निफ्टी के 40 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट है, ठीक है। और ऐसी रोज पेपर ट्रेड स्टडी लेने के लिए इस चैनल को आप, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बैंक निफ्टी के दोस्तों देखो ऊपर की तरफ ये 200 मूविंग एवरेज मार्क कर लेना। वैसे तो मैं कहूंगा ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। कॉल साइड अगर फ्लैट ओपन हो, रीच अगर रिस्की रहेगा तो पुट साइड थोड़ा सा हो सकता है। अगर 85,000 58,900 के नीचे निकले तो हम 58,783 तक जा सकते हैं, या इससे नीचे 500 तक की सपोर्ट है पुट साइड की, मतलब 500 तक हम जा सकते हैं। अगर कॉल साइड की प्लानिंग करूं, कॉल साइड थोड़ा रिस्की है। जब तक मार्केट फ्लैट ओपन हो और तकरीबन देखो 59,000 के ऊपर, जहां मतलब 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो, पहली पॉजिटिव कैंडल बने, हाई ब्रेक हो, फिर हम थोड़ा सोच सकते हैं 59,451 तक का हमारा टारगेट रहेगा। पर उससे पहले ज्यादा कोई पुट साइड या कॉल साइड पेपर ट्रेड स्टडी नहीं बनेगी सेंसेक्स में, क्योंकि बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, ठीक है। बाकी जो भी रहेगा सुबह 9:15 पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना दोस्तों। पहले तो पुराने जो सब्सक्राइबर है अभी दोबारा मेहनत करके वहां पहुंचाना पड़ेगा, बड़ा मन खराब हुआ था, पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारे बस में जो नहीं है हम वो नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम उस पर काम कर सकते हैं। हमारे हाथ में मेहनत करना, और दोबारा जीरो से स्टार्ट हो गए, हम दोबारा मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए वीडियो लाइक करो, दबा के लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ताकि पिछला हाई बड़ी जल्दी कवर हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। अगर वीडियो में कुछ आपको और चीज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, जिस चीज पे स्टडी चाहिए कमेंट कर सकते हो। मैं सारी वीडियो दोबारा नए सिरे से रिकॉर्ड करूंगा, जो भी स्टडी की थी, तो दोबारा इसमें बड़ी जल्दी अपडेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।